चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाइनोमियल थ्योरम में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आप पढ़ रहे थे। प्रॉपर्टीज पर बेस्ड आपने कुछ क्वेश्चन किए। कुछ 7-8 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की, और उन्हीं प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करते हुए कुछ और अच्छे रिजल्ट्स हमने वो प्रॉपर्टीज पर बनते हैं। तो प्रॉपर्टीज में हम थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का यूज कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत आइडिया आपको बेसिक मैथ्स में फिजिक्स के लेक्चर में मिला है। बहुत छोटी सी 2 फॉर्मूले हम यहाँ यूज कर रहे हैं और उनकी हेल्प से बाइनोमियल थ्योरम में कुछ और इम्पोर्टेंट बाइनोमियल कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज बनती हैं। तो मैं डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसका भी थोड़ा सा आइडिया आपको दे रहा हूँ, और उसकी हेल्प से we get some more results on properties of binomial coefficients in the expansion of 1 plus x raised to the power n। तो जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है उसमें चूंकि आप जो प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर n के लिए लिख रहे हैं। सो सबसे पहली बात तो एक जो आपने याद रखनी है कि मैं जिस कंसेप्ट का यूज कर रहा हूं वो है डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव जिसको बोलते हैं, और केवल एक ये जो फॉर्मूला है इसकी हेल्प से आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हो, पूरी प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं। सो वो जो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का वो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, और वो ये है कि डेरिवेटिव ऑफ, ये आप जानते हो x का पावर n है, और इफ यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर n, तो डिफरेंशिएशन करते वक्त ये पावर सामने आ जाता है और वेरिएबल पे एक पावर कम हो जाता है। ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमने बस यूज करना है। जो भी पावर यहाँ पर होगी वो पावर सीधा सामने ले लीजिए और वेरिएबल पर एक पावर कम कर दीजिए। तो इससे 2 बहुत बेसिक रिजल्ट ये निकल के आते हैं कि यदि आप डेरिवेटिव x का करोगे x के रिस्पेक्ट में तो 1 आएगा, क्योंकि x पे पावर 1 है। तो जो 1 मतलब n की जगह 1 लिखना है आपने। व्हेन यू पुट n इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, x पावर 0 1 हो जाएगा, तो ओवरऑल 1 आता है। तो x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 आएगा, और c फॉर एनी कांस्टेंट, c का मतलब यहाँ पर कांस्टेंट्स है। तो किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है जो वेरिएबल नहीं है, यदि आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका जो डेरिवेटिव है वो 0 आता है। इतनी बात से हम वो प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं, तो प्रॉपर्टी को प्रूफ कर सकते हैं। तो अब वो देखिए प्रॉपर्टी, आप केवल ये फॉर्मूला आपने लर्न करना है। इसको हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ x पावर n, और व्हेन वी डिफरेंशिएट x पावर n विथ रिस्पेक्ट टू n, तो पावर सामने आ जाएगा, वेरिएबल पे एक पावर कम हो जाता है। मेन कंसेप्ट ये है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस आप ये और ये दोनों वेरीफाई कर सकते हो। तो ये लर्न करना है आपने, इतनी बात का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए जो अगला रिजल्ट है, अभी तक आपने जो पढ़ा कि किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में सम ऑफ ऑल दी बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 रेज टू दी पावर n होता है। यदि आप उनके साइन अल्टरनेट कर देंगे पॉजिटिव और नेगेटिव तो 0 आता है। सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर ऑफ x is equal to sum of binomial coefficient of odd power x is equals to 2 power n minus 1, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज 2n cn। तो ये आपने प्रॉपर्टीज में पहले लेक्चर में पढ़ी थी ये 4 प्रॉपर्टीज, और उसके बाद अगले लेक्चर में हमने
कुछ और रिजल्ट बताए थे, NCR अपॉन NCR माइनस 1 का वैल्यू बताया था, NCR प्लस NCR माइनस 1 को किस तरीके से ऐड करेंगे वो आपको बताया था। तो ये अगले लेक्चर में आपने दूसरा जो लेक्चर लिखा था प्रॉपर्टीज पर, उसमें हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। और आज प्रॉपर्टीज में हम कुछ और दो बातें इसमें ऐड कर रहे हैं, विच आर बेस्ड अपॉन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन कंसेप्ट। तो फर्स्ट वी डिस्कस दी प्रॉपर्टी बेस्ड अपॉन द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जो कंसेप्ट है जो मैं यूज कर रहा हूं वो आपके सामने लिखा है, एंड हाउ वी यूज दिस रिजल्ट in the property of binomial coefficient। so देखिए पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, फिर अपन उसको वेरीफाई कर लेंगे। और प्रॉपर्टी आपका ये है कि जो भी प्रॉपर्टी नंबर है वो आप यहाँ पर डाल लेना, प्रॉपर्टी नंबर 7, 8 जो भी आ रहा है। और प्रॉपर्टी ये है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स रेज टू दी पावर n, इसका एक्सपेंशन आप जानते ही हो। तो इन दी एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर n, the property is कि C1 प्लस 2 इंटू C2 प्लस 3 इंटू C3 और प्लस अप टू n इंटू Cn, ये n इंटू 2 पावर n माइनस 1 का ये प्रॉपर्टी है। इसके पहले जो आपने पढ़ा उसमें आपने केवल कोइफिशिएंट का सम पढ़ा था, बट इन दिस प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं जो सफिक्स है वही सामने मल्टीप्लाई होके आ जाए। 3 है तो 3 का मल्टीपल, n जो है Cn वो n टाइम्स है और C1 1 टाइम्स है, तो इनका जो सम होता है वो n इंटू 2 पावर n माइनस 1 के बराबर होता है। इसके पहले तक जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था केवल अपन सिंगल सिंगल C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn, वो अपन 2 पावर n लिखते थे। ये n इंटू 2 पावर n माइनस 1 हो गया, और बड़ा इजीली आपको दिख रहा है कि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि पावर सामने आई है और एक पावर कम हो गया है। तो इसको देख के आप बता सकते हो कि भाई ये जो रिजल्ट है इट इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंशिएशन। सो दिस इज अवर रिजल्ट, दिस इज अवर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 8, एंड हाउ वी वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी। सो आपने क्या करना है टू वेरीफाई दिस, फर्स्ट वी राइट द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर n, क्योंकि इसी के लिए ये प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले अपन 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपेंशन लिख लेते हैं, जो कि आप जानते हो C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर और अप टू n Cn x पावर n होता है। तो दिस इज एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर n, एंड नाउ वी डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये लिखा है हियर वी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए। तो देखिए इसका डेरिवेटिव बिल्कुल इस तरीके से क्या आएगा, पावर सामने आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। ये कांस्टेंट है, टोटली कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। x का डेरिवेटिव 1 आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर सामने आ जाएगा, और ऐसे ही यहां पर n सामने आ जाएगा और x पावर कितना हो जाएगा n माइनस, पावर सामने आ जाती है और कोएफिशिएंट एक पावर कम हो जाएगा वेरिएबल में। सो वी गेट दिस, एंड नाउ इन दिस रिजल्ट वी पुट बोथ साइड x इक्वल्स टू 1। सो हियर वी पुट x इक्वल्स टू 1 in both side of this equation। तो लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स x की जगह पर 1 लिख रहे हैं, तो ये n इंटू 2 पावर n माइनस 1 हो गया,
और जब आप x की जगह 1 लिखेंगे तो यहाँ c1 बचेगा, ये 2c2 हो जाएगा, 3c3 आएगा, और एट दी लास्ट वी गेट ncn एंड दिस इज अवर रिजल्ट। ये रिजल्ट अपना वेरीफाई हो गया। तो केवल कुछ नहीं किया, जो अपना एक्सपांशन है उसको डिफरेंशिएट करके x को 1 डाल दिया। जब अपन को c1 प्लस c2 प्लस c3 cn का वैल्यू 2 पावर n बनाना होता था तो अपन इस एक्सपांशन में डायरेक्टली x की जगह 1 डाल देते थे। लेकिन जब जो सफिक्स है वही कोएफिशिएंट बन के आए, जो सफिक्स है वही कोएफिशिएंट बन के आए, तो उस केस में डिफरेंशिएट करके x की जगह 1 डालना है। तो वी गेट अवर रिजल्ट। ये हो गया वेरीफाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब अपन इसका यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, किस हद तक आप ये प्रॉपर्टी समझ पाए और हाउ वी यूटिलाइज दिस प्रॉपर्टी इन द क्वेश्चन, वो अपन देख रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, हैव एनी डाउट, तो पूछ लीजिए उसको। चलिए मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन। और बताइए आप इस क्वेश्चन का आंसर। The question is the value of C0 plus 3C1 plus 5C2 up to 2n plus 1Cn, इसका वैल्यू कितना है? The value of C0 plus 3C1 plus 5C2 or up to 2n plus 1Cn, the value of this, आप इसको 1 मिनट ट्राई करें। आफ्टर 1 मिनट आई गिव यू दी ऑप्शंस, फिर आप बताइएगा। पहले विदाउट ऑप्शन आप ट्राई करें, देखें किसका सही है। चलिए, तो ये रहे आपके ऑप्शन। Which one is correct?
ऋषभ बोधे करेक्ट है, मानसी करेक्ट है। प्रणव चेक करें, मयूर चेक करें, अमन सॉरी अरमान चेक करें, आयुष चेक करें, अक्षत राम टेके करेक्ट। अंकित कुमार करेक्ट। आयुष चेक करें अगेन। सेजल पाटिल करेक्ट। चलिए, सो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अन्वेषा करेक्ट है, अश्लेषा करेक्ट है। तो देखिए हाउ वी अप्रोच दिस क्वेश्चन। तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन, सही आंसर इसका सेकंड है। और सबसे पहले तो क्रॉस चेकिंग ही है, यदि आप क्रॉस चेकिंग करना चाहें तो क्रॉस चेक से यदि अपन जाते हैं और इफ वी पुट n इक्वल्स टू 1, n की जगह पर 1 डालेंगे तो एक्सप्रेशन आपको c0 प्लस 3c1 मिलेगा, इसका वैल्यू 4 मिलता है। और 4 केवल n की जगह 1 डालने से आपको फर्स्ट ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि n की जगह 1 डालोगे तो ये 2 आता है, n की जगह 1 डालोगे तो ये 2 इंटू 4 आएगा विच इज 8, ये भी नहीं होगा। और n की जगह 1 डालेंगे तो ये 1 आता है, तो ये भी नहीं होगा। n की जगह 1 डालने से केवल यही ऑप्शन जो है वो 4 बनाता है और आपको क्वेश्चन का एक्सप्रेशन भी 4 देता है। सो ये क्रॉस चेकिंग से डायरेक्टली वी गेट द आंसर। नाउ वी डिस्कस इट्स एक्चुअल सॉल्यूशन। तो आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से अप्रोच कर सकते थे। एक तरीका तो ये था इस क्वेश्चन में कि यदि आप ये जो क्वेश्चन है, एक पहला तरीका आप देख लें, फर्स्ट जो वे है, मतलब पहली मेथड तो ये क्रॉस चेकिंग हुई, सेकंड मेथड आप देख लें कि आप इसको ऐसे भी अप्रोच कर सकते थे कि ये जो आपको दिया है c0 प्लस 3c1 प्लस 5c2 और अप टू 2n प्लस 1cn, इसमें से यदि आप एक एक, मतलब यहां से एक c0 ले लिया, यहां से एक c1 ले लिया, यहां से एक c2 ले लिया और यहां से एक cn ले लिया, बाकी जो टर्म बचे उन टर्म में आप देखो c0 तो हम पहले ही लिख चुके हैं, एक c1 लिख लिया तो बचे कितने, 2c1 बचे, एक c2 लिख लिया तो बचे कितने, 4c2 बचे। और ऐसे ही लिखते चले जाएंगे, यहां पर एक cn बाहर ले लिया तो 2ncn बचा। और अब ये देखिए इसका वैल्यू अपन जानते हैं, सम ऑफ ऑल दी बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 पावर n होता है। और यहां पर इस एक्सप्रेशन में यदि आप 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आपको फिर ऐसा दिखने लगेगा, लास्ट में ncn कर जाएगा। और ये रिजल्ट आपने अभी वेरीफाई किया, तो ये 2 पावर n एज सच है, ये 2 एज सच है, और इसको आपने अभी वेरीफाई किया कि ये n इंटू 2 पावर n माइनस 1। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 पावर 1 और इंटू का साइन है 2 पावर n माइनस 1, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो ये आपका बनाएगा n इंटू 2 पावर n। और अब इसमें 2 पावर n कॉमन ले लीजिए, तो यू गेट योर रिजल्ट 2 पावर n इंटू n प्लस 1। तो एक तरीका ये हो गया। अब मैं इसके बाद एक और मेथड डिस्कस कर रहा हूँ इसकी, तो ये दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक तो क्रॉस चेकिंग से लाया n की जगह 1 डाल के, दूसरा अपन ने क्या किया, इन सभी में एक एक यदि हम ये अलग कर ले बाइनोमियल कोएफिशिएंट, क्योंकि इनकी वैल्यू अपन जानते हैं 2 पावर n, बाकी जो बचेंगे उन सभी में 2 कॉमन ले लिया, सो अपने पास दो डायरेक्ट रिजल्ट बन गए। ये अपन ने अभी डिफरेंशिएशन से लाया था रिजल्ट, और ये रिजल्ट आपने पहले पढ़ा है, इन दोनों का यूज कर लिया और सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी गेट अवर रिजल्ट। दिस इज सेकंड मेथड। ना मूविंग ऑन टू एक और तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है, वो भी ऐसे ही है ऑलमोस्ट, तो वो देख लें आप, थर्ड पेज पर देखें।
कि ये यदि जो एक्सपांशन आपने लिखा है C0 प्लस 3C1 प्लस 5C2 और अप टू 2n प्लस 1Cn, इसकी हेल्प से अपन यदि इसका जनरल टर्म लिख लें, मतलब बात वही है जो अभी हमने यूज किया, बस लिखने का तरीका जो है वो ऐसे भी हो सकता है कि आप इसका जनरल टर्म लिखेंगे तो क्या आएगा 2r प्लस 1Cr, और r का वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से लेके n तक, क्योंकि देखो आप r की जगह पे 0 डालोगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, आप r के बाद नेक्स्ट टर्म 1 डालेंगे, जब आपको आप r1 डालेंगे तो ये 3C1 हो जाएगा, 2 डालोगे तो ये 5C2 हो जाएगा, और n डालोगे तो ये आ जाएगा। तो आप इस एक्सपांशन को ऐसा लिख सकते थे, और उसके बाद आप जब आप इसको सेपरेट करेंगे तो ये सिग्मा CR इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2RCR प्लस CR। अब समीशन को स्प्लिट कर दीजिए, समीशन इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, ये 2RCR, तो इसमें जब समीशन अप्लाई करेंगे तो 2 बाहर लिख दिया, ये सिग्मा लग गया, RCR बचा, R फ्रॉम 0 टू n, प्लस इसको आप लिख सकते हो सिग्मा CR, R फ्रॉम 0 टू n। और अब इसमें जब आप अप्लाई करेंगे तो ये आपके डायरेक्ट रिजल्ट बन गए अब दोनों, ये रिजल्ट आपने अभी पढ़ा है, जो भी कोएफिशिएंट CR है, ठीक है, जो भी सफिक्स है वही कोएफिशिएंट बन के आ रहा है, तो इसका रिजल्ट डिफरेंशिएशन से आएगा, और ये तो सम ऑफ ऑल पॉइंट, तो जब आप ओपन करेंगे इसको तो 2 बाहर है, और ये बनेगा आपका C0 प्लस C1 प्लस 2C2 और अप टू NCn, और ये बनेगा सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट C0 प्लस C1 और अप टू Cn, और इन दोनों का वैल्यू लिख लीजिए, तो यू गेट योर रिजल्ट। ठीक है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, देख लेना एक बार। ये कितना बनेगा, n इंटू 2 पावर n माइनस 1, ये 2 पावर n है, अगले स्टेप में वही है सारे, ये n इंटू 2 पावर n और ये 2 पावर n, 2 पावर n कॉमन आ गया, तो दिस गिव्स यू n प्लस 1, सेकंड ऑप्शन। सर वहाँ पे C0 नहीं चाहिए लास्ट सेकंड स्टेप में, कौन सा लास्ट सेकंड स्टेप में फर्स्ट ब्रैकेट में C0 नहीं आएगा सर 0 मल्टीप्लाई होगा ना वहाँ पे। अच्छा हाँ, 0 इंटू समथिंग इज 0, सॉरी, ये कैसे लिखा, ओके धन्यवाद बताने के लिए, टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। 4 कैसे आया था, अच्छा n की जगह पर 1 लोगे तो आपके पास दो ही टर्म, क्योंकि n को 1 डालेंगे, जब जो क्रॉस चेकिंग कर रहे थे n को 1 डालेंगे तो ये 1 पे खत्म हो जाएगा, C1 पे खत्म हो, मतलब ये दो टर्म आएंगे, तो C1 की वैल्यू जो है वो, आप n को 1 ले रहे हो तो C1 मतलब 1C1 हो गया, तो 1C1 की वैल्यू 1 आएगी, तो ये 3 आएगा और ये 1 आएगा, 3 प्लस 1 4 आता है। और कोई डाउट है किसी ने तो पूछ लीजिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगला क्वेश्चन का आंसर करिए, देखें कितना चमकता है आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर हाँ बोलो, सर इसे भी डिफरेंशिएशन से नहीं कर सकते? हेलो आवाज थोड़ा जोर से बोलो भाई। हेलो सर। हाँ हाँ, सर इसे भी डिफरेंशिएशन से नहीं कर सकते थे? नहीं नहीं, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन तब होगा जब वेरिएबल आता है, यदि ये कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, इनमें कहीं वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, तो बोथ साइड डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन यूज तब करेंगे जब वेरिएबल आए, तो ये अपन ने रिजल्ट बना के रखे हैं, ये जो रिजल्ट आए हैं, ये जो अपन ने यूज करे हैं, ये
ये डिफरेंशिएशन से ही करके अपन रिजल्ट लाते हैं, तो आगे से बार बार वो ना करना पड़े इसलिए अपन ने उसको एज अ रिजल्ट लिख लिया, एज अ प्रॉपर्टी लिख लिया। तो इनको डिफरेंशिएशन से नहीं करेंगे क्योंकि ये तो बोथ साइड कांस्टेंट है, इनका डेरिवेटिव तो 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 1 minus x plus x square power n this is equals to a0 plus a1x plus a2x square और up to a2n x power 2n। ये मान लो एक्सपेंशन आपको ऐसा दिया हुआ है, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a0 plus a2 plus a4 और अप टू a2n, इसका वैल्यू कितना होगा? केवल जब इवन इवन सफिक्स आए तो फिर वैल्यू कितना देगा ये? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, which one is correct? ऋषभ बुधे, आपका आंसर बिल्कुल भी सही है। क्रॉस चेकिंग से बनाया है तो एक्चुअल मेथड से बनाइए। सही सही है, एक्चुअल सॉल्यूशन दे। आयुष चेक करें। बी फास्ट, अंकित कुमार सही है, वेरी गुड। इंदौरा ब्रांच से यही कर रहे हैं अंकित कुमार, बिल्कुल सही है। एक मानकापुर से आंसर है और एक इंदौरा से। प्रणव आंसर चेक करें, गलत जवाब, रामदास पीठ ब्रांच।
जीविता करेक्ट है, तेजल पाटिल चेक करें, प्रणव अभी भी चेक करें, गलत जवाब। अक्षर रामटे के चेक करिए, गलत। आयुष चेक करें, गलत जवाब। हर्षम भारती चेक करें। चलिए, बहुत सारे गलत जवाब आपके। मयूर चेक करें। बाप रे, इतना गलत दोगे तो कैसे चलेगा। तो हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिए भाई, एक्चुअल सॉल्यूशन अपनी जगह है, बाकी क्रॉस चेकिंग से अपन इसको ला सकते हैं। क्रॉस चेकिंग से सही होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे आपके। तो देखिए क्रॉस चेक कैसे अप्रोच करेंगे, और जिन्होंने भी आंसर क्रॉस चेकिंग से किया वो एक्चुअल सॉल्यूशन बताएं। यदि एक्चुअल सॉल्यूशन से आया तो उसको मेंशन करिए। बाकी आप देख लीजिए हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सही जवाब फोर्थ ऑप्शन है। और यदि अपन क्रॉस चेकिंग की बात करें तो वही है, अपन ने n की जगह पर 1 ले लिया, एंड व्हेन यू पुट n इक्वल्स टू 1, तो इंडेक्स जब आप 1 का लेंगे तो एक्सपांशन में आपको 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि n की जगह 1 ले रहे हो, और n की जगह 1 ले रहे हो तो ये a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर पे खत्म हो जाएगा। क्योंकि n की जगह 1 लोगे तो लास्ट टर्म क्या बनेगी, a2x स्क्वायर। a2x स्क्वायर तक आएगा। अब आप जानते हो कि जब आप कंपेयर करोगे तो a0 का वैल्यू कितना है, 1। a0 1 है, और हमको a2 चाहिए। जब a2 लेंगे तो a2 का वैल्यू भी कितना है, 1। तो आपको वैल्यू निकालना है इनका, और n को 1 ले रहे हो तो a0 प्लस a2 का वैल्यू चाहिए। सो a0 प्लस a2 का वैल्यू आता है 2। सो देयरफॉर a0 प्लस a2 इज इक्वल्स टू 2। अब आप देखो n को 1 डालने से कौन सा ऑप्शन 2 देता है। तो जब आप n को 1 डालोगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। n को 1 डालोगे तो ये 3/2 आएगा। n को 1 डालोगे तो ये 1/2 आएगा। n को 1 डालोगे तो यही ऑप्शन केवल 2 देता है। सो 2 इज द करेक्ट आंसर। क्रॉस चेकिंग से ये हो जाता है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नाउ देखिए एक्चुअल सॉल्यूशन। तो इस में आपको एक चीज सीखने को भी मिलेगी कि भाई डिफरेंट क्वेश्चन कराने का रीजन ये है कि आप अप्रोच समझ सकें कि जब ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक जो आप देख रहे हो कि आपको केवल जो पूछा गया है वो केवल इवन इवन सफिक्स का सम पूछा गया, मतलब ऑड वाले मेरे को गोल करने हैं। अब वो गोल कैसे किए जाते हैं, ऑड वाले या इवन वालों को गोल कैसे करने हैं, आधे रखने हैं आधे बाहर फेंक देना है, तो कैसे करेंगे। एक ही तरीका है, और वो ये है कि सबसे पहले इन दिस एक्सपांशन हियर वी पुट n इक्वल्स टू 1 बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। इस एक्सपांशन में देखिए यहाँ दो चीजें हैं। मैंने अभी क्या किया, n की जगह 1 डाला है। अब मैं इस एक्सपांशन में, ये तो क्रॉस चेकिंग के लिए था, अब सॉल्यूशन में अपन x की जगह पर 1 डाल रहे हैं। वी पुट x इक्वल्स टू 1 बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। जब आप यहाँ पर x को 1 डालोगे तो ये 1 1 कट जाएगा, ये 1 बचेगा, और x को 1 जब यहाँ पे डालेंगे तो ये आएगा a0 प्लस a1
प्लस a2 और अप टू a2n। x की जगह पर 1 डाला, सो वी गेट दिस इक्वेशन। और अब मैं बोथ साइड x की जगह -1 डालता हूं। जब x को -1 डालोगे तो ये 3 पावर n आएगा, और इससे टर्म्स अल्टरनेट्स पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएंगे। ये a0 आएगा, ये a1 आएगा, ये a2 आएगा, फिर माइनस का आएगा, और लास्ट में प्लस का a2n आएगा। क्योंकि आप देख रहे हो सफिक्स ऑड है तो माइनस साइन, सफिक्स इवन है तो पॉजिटिव साइन, यहाँ पे इवन है तो पॉजिटिव आएगा। अब मेरे को ऑड को उड़ाना है, और ऑड को उड़ाने का एक ही तरीका है, दोनों को ऐड कर दो। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। When we add these two, तो ये 3 पावर n प्लस 1 आएगा, और जब ये ऐड होंगे तो ट्वाइस आएंगे, a0 प्लस a2 और अप टू a2n, और इस तरीके से हमको केवल इवन इवन मिलेगा। तो अब एक और है कि यदि हमको केवल ऑड ऑड पूछा होता तो कैसे करते? ऑड ऑड के लिए हम इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, तो इवन उड़ जाएंगे, ऑड बचेंगे। अब ये 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो देयरफॉर a0 प्लस a2 और अप टू a2n, इसका वैल्यू 3 पावर n प्लस 1/2। तो दिस इज द एक्चुअल सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। एक और क्वेश्चन का आप आंसर देंगे और फिर अपन आगे चलेंगे। Take the screenshot of this, and here we discuss the next question, moving on to the next sum. Next question है, if 1 plus x power n equals to sigma CR x power r from 0 to n, then find the value of one plus C1 upon C0 into 1 plus C2 upon C1 into 1 plus C3 upon C2 और 1 plus Cn upon Cn minus 1। इसका वैल्यू कितना होगा? ट्राई करिए, आफ्टर 1 minute आई गिव यू द ऑप्शंस।
Which option is correct? और सब बोधे करेक्ट है। ठीक है ऋषभ। अंकित कुमार, पहली बार आप गलत थे, दूसरी बार में आप सही हैं। एक मानकापुर और एक इंदौरा ब्रांच, सही जवाब केवल 2 ब्रांच से। बाकी लोग भी दम लगाएं। बी फास्ट, लवकर करा जरा। जीविता करेक्ट है। ओनली 3 आंसर्स आए अभी तक। मानसी करेक्ट। आयुष आपका आंसर गलत है। केवल 4 करेक्ट आंसर, बहुत नाइंसाफी है ये। तो आप यदि क्रॉस चेकिंग से जा रहे हो तो उसका ध्यान रखना विशेष कि n बराबर 1 डालने से आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि सारी ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम है। n डालने 1 डालने से सारी पावर 1 1 हो जाएंगी, तो ऑलमोस्ट ऑप्शन सेम दिखेंगे। तो आपको कम से कम एटलीस्ट n बराबर 2 से चेक करना पड़ेगा, और n बराबर जब 2 लोगे तो ये पहले 2 का प्रोडक्ट आएगा। तो व्हेन यू पुट n बराबर 2, यदि हम n बराबर 2 डाल के चेक करते हैं इसको, तो देखिए ये क्या बनेगा, 1 प्लस ये 2c1 बनेगा, ये 2c0 बनेगा, और ये 1 प्लस 2c2 बनेगा, और ये 2c1 बनेगा, और ये तो मीनिंगलेस हो जाएगा, 2c3 मीनिंगलेस है। सो n को 1 डालने से आप देख भी रहे हो खत्म होगा ये c2/c1। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करें, तो ये 2c1 का वैल्यू 2, 2c0 का वैल्यू जो है वो 1 आता है। ये कोई भी सफिक्स 0 है तो वैल्यू 1 देगा, तो ये 2/1, 2 + 1 3 आएगा, और इंटू ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, तो 1 + 1/2, और 1 + 1/2 इज 3/2, ओवरऑल ये 9/2। अब n को 2 डालने से कौन सा ऑप्शन 9/2 बनाएगा, तो अपन देखते हैं। तो जब आप n की जगह 2 यहाँ पे डालोगे तो 2 और 1 3/2 आएगा। n की जगह 2 डालेंगे तो 3/4 आएगा। ये n की जगह 2 डालेंगे तो 3/2 पावर 2 मतलब 9/4 आएगा ये, और n की जगह 2 डालोगे तो ये 9/2 बनाएगा।
सो दिस इज करेक्ट आंसर। एन को 2 डालने से आपको ये ऑप्शन देगा। सेजल पाटिल करेक्ट है, लास्ट आंसर किया सेजल पाटिल ने। सो दिस इज क्रॉस चेकिंग मेथड। ठीक है, n बराबर 1 डाल के नहीं मिलेगा, क्योंकि n बराबर 1 से सारे ही ऑप्शन आ जाते हैं। सो आपने फिर अगला नंबर डालना है। सो वी पुट n बराबर 2। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से यही चीज ध्यान में आपके आएगी बार बार कि आप शुरुआत कहाँ से करें। जब आप पहले 1 से करा, जनरली तो 1 से ही अपन करते हैं, अदरवाइज जब अपन बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑप्शन देख के अपन को ध्यान में आएगा भाई 1 नहीं डालना, 1 के अलावा कुछ और डालें, क्योंकि सारे ऑप्शन सेम आएंगे। So moving on to the actual solution. सेकेंड सॉल्यूशन ये है कि आपने, यदि आप इन सब का वैल्यू डालें तो इन सब में एक ही रिजल्ट यूज करना है, और वो रिजल्ट ये है जो आपको कल प्रॉपर्टी बताई थी। और प्रॉपर्टी ये थी कि जब भी आप NCR को NCR -1 से डिवाइड करेंगे तो इसके लिए रिजल्ट है n - r + 1/r। ये रिजल्ट पर बेस्ड प्रॉपर्टी थी। सो देयरफॉर जब अपन पहली वाली बात बनाएंगे तो ये तो अपन जानते हैं ये n आएगा। जब दूसरी बात अपन करेंगे तो अब अपना r की जगह पर 2 है, r की जगह पर कितना है 2, तो r को 2 डालेंगे तो n - 2 + 1/2 मतलब n - 1/2 आएगा। अब r की जगह पर 3 डालेंगे तो ये n - 2/3 आएगा, और ऐसा डालते चले जाएंगे, ये 1/n बनेगा लास्ट तक ही है। अब जब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्चुअली लिखा है n + 1/, कुछ नहीं है तो 1। यहाँ एलसीएम लोगे तो ये n + 1/2 आए, यहाँ एलसीएम लोगे तो ये n + 1/3 आए, और यहाँ लोगे तो ये n + 1/n है। तो अब ये कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 अप टू n टर्म्स हैं। तो n + 1 n + 1 n + 1 n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए लास्ट स्टेप में ये n + 1 का पावर n और नीचे 1 × 2 × 3 अप टू n बनेगा। और अपन जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर को आप n फैक्टोरियल लिख सकते हो, और इसलिए करेक्ट आंसर है n + 1 पावर n होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। So its actual solution is this, and this question is based, जब भी दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का डिवीजन आए तो डिवीजन में तो आपने केवल ये रिजल्ट यूज कर लेना। अब आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपका डाउट है तो पूछ लीजिए। कुछ भी मन में आ रहा है तो पूछ लें। चलिए, ये अच्छी बात है, कुछ मन में नहीं आता अपने। अरे मेजर टेस्ट पता ही नहीं कब है मेजर टेस्ट तुम लोगों का। हाँ, एनसीईआरटी से कर लो सॉल्व। एनसीईआरटी में बहुत बेसिक सम है, एनसीईआरटी में थ्योरी इतना दिया भी नहीं है, एनसीईआरटी से तो अपन बहुत ऊपर पढ़ते हैं। ये संडे को, कौन से संडे को, ये संडे को तो अभी टेस्ट हुआ, कल ही तो टेस्ट हुआ, कल के बाद फिर से टेस्ट हो जाएगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है। सर ने बोले, विजय सर ने कि ये वाले संडे को होगा। ठीक है, तो अभी टॉपिक जो जो आपने पढ़ा सभी आएगा। बाइनोमियल वही तक आएगा ना जहाँ तक आप पढ़ाओगे। हाँ, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और बाकी अध्ययन अपन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन।
बाय सर। बाय बेटा।